व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य का एक प्रश्न है। महाराज जी और टीम सत्य की ओर को सादर प्रणाम। प्रश्न, शुद्ध मैं जो कि खुद का स्वरूप है, उसका सबको प्राप्त अलग अलग शरीर से क्या और कैसे संबंध है? मतलब पॉइंट 1, हमारे साथ जो भी शुद्ध अनुभव घटते हैं वह जागृत स्थान में प्राप्त यह एक शरीर सहित घटते हैं जो सबका पर्सनल और अलग अलग होता है। पॉइंट 2, अगर हमारा शरीर से कुछ संबंध नहीं है तो कैसे इस शरीर के मस्तिष्क में चोट लगने से स्मृति भ्रम का अनुभव हमें होता है। पॉइंट 3, क्योंकि शरीर विसर्जित हो जाने से या दाह संस्कार से मस्तिष्क नष्ट हो जाने से स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पॉइंट 4, अगर शरीर उपवास करे या भोजन ना पावे तो विचार क्षीण होने लगते हैं। पॉइंट 5, शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे हमें भी क्यों कमजोरी का अनुभव होता है। उपरोक्त पॉइंट से मेरी जिज्ञासा यह है कि यह सब देह से कैसे संबंधित है या कैसे संबंधित नहीं है या शुद्ध मैं से कैसे संबंधित हैं, यह समझ नहीं पा रहा हूँ। आशा है मैं समझ पाया होऊंगा। आपको और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि शुद्ध मैं जो कि खुद का स्वरूप है, उसका सबको प्राप्त अलग अलग शरीरों से क्या और कैसे संबंध है। इस प्रश्न के संदर्भ में हमारा कहना यह है कि कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है कोई संबंध? कोई भी संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग शरीर जिनकी आप बात कर रहे हैं देश काल टाइम एंड स्पेस के अंतर्गत हैं, जबकि शुद्ध में देश काल से परे है। यह आत्मा है। आप इसको किसी चीज से ना जोड़ो। आप इसके शरीर, मन एवं संसार आदि से कोई संबंध होने की भ्रामक कल्पना या कहीं धारणा ना बना लो। इसलिए ही तो इसे शुद्ध में कहा जाता है, ना कि सिर्फ मैं। शुद्ध शब्द पर गौर करिए कि क्यों मैं के साथ शुद्ध शब्द को जोड़ा गया है। इसलिए जोड़ा गया है कि आप इसे व्यक्ति का मैं ना समझ लो। आप इसको शरीर से संबंधित ना करो, शरीर की क्रियाओं से, घटनाओं से संबंधित ना करो। अब आपने जो 5 पॉइंट्स लिखे हैं अपने प्रश्न में, उनको चर्चा में लेते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको स्पष्टता मिल सके। पॉइंट 1, इस पॉइंट में आप लिखते हैं कि हमारे साथ जो भी शुद्ध अनुभव घटते हैं वह जागृत स्थान में प्राप्त यह एक शरीर सहित घटते हैं जो सबका पर्सनल और अलग अलग होता है। पहली बात तो समझने की यह है कि शुद्ध अनुभव में दृष्टा एवं दृश्य, देश एवं काल नहीं होते हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि शुद्ध अनुभव जागृत स्थान में प्राप्त एक शरीर सहित घटते हैं। जागृत स्थान तथा शरीर आदि देश काल में है और देश काल विचार में है। अतएव आपके इस पॉइंट की यह प्रारंभिक बात ही गलत है। इस पॉइंट के अंत में शुद्ध अनुभव के बाबत आप लिखते हैं कि यह पर्सनल होता है, सबका अलग अलग होता है। यह बात भी आपकी गलत है क्योंकि ऐसा आप व्यक्ति के रेफरेंस पॉइंट से कह रहे हैं और यह रेफरेंस पॉइंट दिमाग में है। वास्तव में किसी भी शुद्ध अनुभव में आप नहीं होते हैं, व्यक्ति नहीं होता है, इसलिए कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं होता है। जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है तब सिर्फ और सिर्फ अनुभव होता है। इसी को शुद्ध अनुभव बोला करते हैं। इस बात को अधिक गहराई से समझने हेतु सत्य की ओर चैनल पर चेतना नहीं होती दिमाग में शीर्षक से जो वीडियो डला है, कृपया उसे देखें सुने। अब आपके प्रश्न के अगले पॉइंट को, बिंदु को चर्चा में लेते हैं। पॉइंट 2, इस पॉइंट में आप लिखते हैं कि अगर हमारा शरीर से कुछ संबंध नहीं है
तो कैसे इस शरीर के मस्तिष्क में चोट लगने से स्मृति भ्रम का अनुभव हमें होता है? जब तक आप देहाध्यास को मान्यता देते हैं तब तक आपका शरीर से संबंध तो है ही। यदि आपका प्रश्न देह के स्तर का है कि देह की सत्ता है और यह पंच भौतिक पदार्थों की बनी है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है, तो हमें इस स्तर से ही आपको उत्तर देना होगा। शरीर बैठता है, शरीर चलता है, शरीर सोता है, शरीर जागता है आदि विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापों में आपकी जो यह भावना है कि मैं बैठता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, यह ही देहाध्यास है। मस्तिष्क में चोट लगना तथा उसके पश्चात स्मृति भ्रम होना, यह सब का सब प्रकृति के अंतर्गत होने वाला क्रियाकलाप है, जिसका आत्मा या कहीं शुद्ध में से कोई भी संबंध नहीं है। यह ठीक इस प्रकार से है कि किसी स्क्रीन पर चलती फिल्म में गोला बारूद फटने से, हवा, आंधी, बरसात होने से स्क्रीन का कोई भी संबंध नहीं होता है। स्मृति भ्रम की आपने जो बात कही, तो हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि स्मृति भ्रम का कोई भी अनुभव नहीं होता है, बल्कि विचार का अनुभव होता है, जो कि दो विचारों को परस्पर संबद्ध कर उनका विश्लेषण कर यह निश्चित करता है कि स्मृति भ्रम जैसा कुछ हुआ। जिन दो विचारों को तीसरा विचार आपस में संबद्ध करता है, वे दो विचार तथा इस तीसरे विचार की भी सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बल्कि जिन्हें हम विचार कहते हैं, वस्तुतः वे विचार न होकर विचार का अनुभव अथवा थिंकिंग होते हैं, जो कि एक प्रक्रिया है, विचारणा है। एक घटना आपको बताते हैं। होली के दिन एक बाबा जी को धोखे से किसी अन्य बाबा जी ने ठंडाई में भांग मिलाकर पिला दी। भांग के नशे का असर होने पर वह बाबा जी बोलने लगे कि मेरा गमछा कहाँ है, मेरा गमछा लाओ, मैं नंगा हूँ। यह हमारे सामने घटी घटना थी। अब विचारिए कि क्या उन बाबा जी को स्मृति भ्रम का अनुभव हो रहा था? नहीं, यह देखने वाले दर्शक गणों का इवैल्यूएशन था कि उन बाबा जी को स्मृति भ्रम का अनुभव हो रहा है। निश्चित ही यह दर्शकों की इवैल्यूएशन थी, ना कि बाबा जी की स्मृति भ्रम जैसा कुछ है। उन बाबा जी के दृष्टिकोण से तो वह सचमुच में ही नंगे थे और सचमुच में ही उनका गमछा, जो कि कमर से नीचे लपेटा जाता है, एक वस्त्र होता है, वह गमछा गायब था। अब और गहराई में जाइए। उन बाबा जी को क्या बिना किसी विचार के डायरेक्ट कोई ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह नंगे हैं और गमछा नहीं है? निश्चित ही नहीं। ना तो नंगे होने का कोई अनुभव होता है और ना ही गमछे के ना होने का कोई अनुभव होता है। उन बाबा जी के संदर्भ में बात यह है कि केवल मात्र देखने का अनुभव है और विचार का अनुभव है। विचार के अनुभव के द्वारा ऐसी प्रतीति होती है कि मैं नंगा हूं और मेरा गमछा गायब है। इस विचार के अनुभव के द्वारा ही यह प्रतीति भी होती है कि कोई है, अर्थात उन बाबा जी का व्यक्ति का मैं, वह है जो कि महसूस करता है या स्वयं पर यह विचार आरोपित करता है कि मैं नंगा हूं, मेरा गमछा गायब है। इन सब बातों का शुद्ध मैं या कहें आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं है। शुद्ध में वैयक्तिक सत्ता नहीं है, बल्कि यह निरवैयक्तिक सत्ता है। अर्थात यह आपका शुद्ध में नहीं है, बल्कि हम सबका एक में है, यूनिवर्सल आई है। इसे शुद्ध में इस दृष्टि से कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्ति का मैं नहीं है। व्यक्ति का मैं अशुद्ध में है, जो कि विचारों के अतिरिक्त कभी भी है ही नहीं। अशुद्ध में एक विचार है, एक कंसेप्ट है। अब आपके प्रश्न के अगले पॉइंट को, बिंदु को चर्चा में लेते हैं। पॉइंट 3, आप लिखते हैं
कि क्योंकि शरीर विसर्जित हो जाने से या दाह संस्कार से मस्तिष्क नष्ट हो जाने से स्मृति भी नष्ट हो जाती है। स्मृति भी एक कंसेप्ट है, धारणा है, ठीक वैसे ही जैसे कि शरीर अथवा मस्तिष्क भी एक धारणा है। स्मृति केवल मात्र विचार का अनुभव है और कोई भी अनुभव बिना चैतन्यता के, कॉन्शियसनेस के संभव नहीं है। अर्थात जानना या ज्ञान ही किसी भी अनुभव का होना है। यह ज्ञान ही शुद्ध में है, परंतु शुद्ध में कभी भी किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव, संवेदना आदि को नहीं जाना करता, क्योंकि यह अकेला है। यह सदैव स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानता है, ना कि किसी स्मृति, अनुभव या विचार को जानता है। हमारी इस बात को पकड़े कि मैं सदैव मैं को ही जानता है। यह मैं से तात्पर्य हमारा शुद्ध मैं से है कि शुद्ध मैं सदैव शुद्ध मैं को ही जानता है। मैं सदैव मैं को ही जानता है। बस विचार कहता है कि मैं किसी तू को जानता है, अर्थात मैं से भिन्न किसी भौतिक अथवा मानसिक पदार्थ को जानता है। शुद्ध में अस्तित्व है, होनापन है और अनंत है। अनंत कभी भी शांत को नहीं जान सकता और अनंत का संबंध शांत से कभी भी नहीं हो सकता। शांत मतलब जो फाइनाइट हो, जो सीमित हो। इन शब्दों को पुनः दूसरे शब्दों में रूपांतरित कर कहते हैं, असीमित कभी भी सीमित को नहीं जान सकता तथा असीमित का संबंध सीमित से कभी भी नहीं हो सकता है। अतएव शुद्ध में जो कि अनंत है, असीमित है, इनफाइनाइट है, इसका शरीर, मन, स्मृति आदि किसी से भी कोई भी संबंध नहीं है, ना ही कभी भी हो सकता है। अब अगले पॉइंट को चर्चा में लेते हैं। पॉइंट 4, आप लिखते हैं, अगर शरीर उपवास करे या भोजन ना पावे तो विचार क्षीण होने लगते हैं। आपने पुनः देह के स्तर की बात उठाई है कि शरीर उपवास करे तो विचार क्षीण होने लगते हैं। कार्य कारण संबंध के दृष्टिकोण से हमने ही यह बात पुनर्जन्म खंडन से संबंधित एक सत्संग में कही थी कि शरीर उपवास करे तो विचार क्षीण होने लगते हैं। विचारों के क्षीण होने ना होने या उनके अधिक मात्रा में होने से शुद्ध में का क्या लेना देना? फिल्म के होने ना होने या फिल्म धीरे अथवा तेज मोड में चलने का उस पर्दे से क्या लेना देना जिस पर की फिल्म प्रसारित होती है? विचार होते हैं तो ही कुछ भी है करके भाषा करता है। विचारों के अभाव में हमें यह व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है कि हम एक बार फिर से उसे जान लें जिसको कि हम हमेशा से ही नज़रअंदाज करते रहे हैं। इसी हेतु से ही आध्यात्मिक साधनाओं में विचारों के निरोध पर जोर दिया जाता है। मंत्र अथवा नाम जप, एकाग्रता आदि करने को कहा जाता है, जबकि यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सहज है वह सदैव उपलब्ध है। उसको जानने हेतु आपको कुछ भी जानने से बचना है या सिर्फ मैं मात्र के बोध पर आ टिकना है और फिर कुछ भी नहीं करना है। इस टिकने का भी अभ्यास नहीं करना है, मौन होकर सजग रहना है बस। पॉइंट 5, आप लिखते हैं शरीर बूढ़ा होता है वैसे वैसे हमें भी क्यों कमजोरी का अनुभव होता है। यह बिंदु भी देह के स्तर से संबंधित है। आप गलत कह रहे हैं कि शरीर के बूढ़े होने पर आपको किसी कमजोरी का अनुभव होता है। शरीर के बूढ़े होने पर आपको किसी भी कमजोरी का अनुभव नहीं होता है। यह आपका विचार मात्र है कि मुझको कमजोरी का अनुभव होता है। आपको सदा सर्वदा स्वयं के एक रस होने का अनुभव होता है। इस एक रस वाली बात को हम अनुभव कह रहे हैं, आपको समझाने के दृष्टिकोण से इसे अनुभव कह रहे हैं। वस्तुतः यह अनुभव नहीं है, यह होना मात्र है।
आप स्वयं विचार करें कि 14 वर्ष की उम्र में जो मैं था, फिर 21 वर्ष की उम्र में जो मैं था और 50 वर्ष की उम्र में जो मैं होगा या अभी जो मैं है, क्या ये सारे मैं अलग अलग मैं हैं? क्या इस मैं में से कोई चेंज आया, इस मैं में कोई परिवर्तन आया? आप पाएंगे, और ठीक ऐसा है भी, कि यह मैं ना तो कभी भी जवान हुआ, ना ही कभी भी बूढ़ा होगा। यह सब लोगों के साथ बैठकर कहने सुनने की बातें हैं कि कभी मैं जवान था, कभी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। कभी किसी से यदि आप यह बोलें कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूं, तो थोड़ा रुक कर, मौन होकर, स्वयं के भीतर झांके, स्वयं के साथ शेष होकर रह जाएं, तो पाएंगे ना तो आप खुद को कभी भी ताकतवर महसूस कर रहे थे और ना ही कमज़ोर। आप तो सहज स्फूर्त रूप से बस हैं, होना मात्र। परंतु हमारा ध्यान ही नहीं है इस बात पर। हम बस बातों ही बातों में उलझकर बातें ही बातें किए चले जा रहे हैं। अंत में हम यह कहेंगे कि शुद्ध मैं और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं और साथ में इनके कुछ और नहीं है, क्योंकि यह अद्वैत है और ना ही इस भौतिक देशकाल से शुद्ध मैं का कोई संबंध है। शरीर के स्वतंत्र अस्तित्व को यदि आप स्वीकारते हो तो इसे प्रकृति के अंतर्गत जानिए तथा शुद्ध मैं प्रकृति से परे है, उसका इस शरीर से कोई भी संबंध नहीं है। शुद्ध मैं के संदर्भ में अधिक स्पष्टता के लिए आप अभी जो आत्मा शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो कि आपके पास है ही, उस ज्ञान खंड के अध्याय शुद्ध मैं का अध्ययन आप कर सकते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।